दोस्तों, अगर प्यार में आपको धोखा मिला है, किसी ने प्यार में आपको चीट किया है, तो आपकी लाइफ का ये सबसे बुरा टाइम हो सकता है। क्योंकि लाइफ में ना बहुत ऐसे बुरे फेस आते हैं, लेकिन एक ये ऐसा फेस था जिसके बारे में ना तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे साथ ये होगा। ये ना ऐसे होता है कि हम लाइफ में एक इंसान के ऊपर इतना विश्वास कर लेते हैं, उनके साथ रहते रहते हमें यकीन नहीं होता कि इंसान कभी हमें धोखा देगा। एंड माय फ्रेंड, जब किसी के ऊपर इतना हम विश्वास कर लेते हैं और जब वो धोखा देता है ना, तभी ये दर्द, तभी ये पीड़ा महसूस होती है। अदरवाइज हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई लाइफ में आए या चला जाए। लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा स्पेशल माना, उसी ने आपके साथ ऐसा किया। अभी इस टाइम पे ना आपके माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल हो गए। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका भी आपको इस वीडियो में जवाब मिलेगा। उसके बाद आपको होगा कि आगे लाइफ में क्या होगा। आप लाइफ में कभी खुश हो पाओगे? क्या आप इन चीज़ों को भूल पाओगे, उनके बिना रह पाओगे? अभी एग्जैक्टली धोखा मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए? उनसे बदला लेना चाहे, उनको हर्ट करना चाहे, क्या चीज़ें एग्जैक्टली करनी चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि अगर रिलेशनशिप में किसी ने आपको चीट किया है, तो आपको चीज़ें आगे कैसे देखनी चाहिए, अपनी लाइफ के साथ, इस रिलेशन के साथ, या अपने आप आपको आगे कैसे बढ़ना है, एंड आप ये सारी चीज़ें कैसे करोगे। सबसे पहला डाउट आपके माइंड में से ये क्लियर होना होगा, क्योंकि जब कभी हमें लाइफ में कोई धोखा देता है, कोई छोड़ के चला जाता है, चीट करता है, तो हम ना सबसे पहले ये चीज़ सोचते हैं कि उसने क्यों किया। अब जब हम अपने माइंड से ये सवाल करते ना, तो हमारा माइंड हमें एक जवाब देता है जो बहुत ज़्यादा घटिया होता है, और वो कहता है कि भाई साहब, आप में ना बहुत कमियां थी, तुम बेकार इंसान हो, इसीलिए तुम्हारी वाली ना तुमसे कुछ स्मार्ट और बेटर लड़के के पास चली गई। स्वाभाविक सी बात है, आपको यही लगेगा, और आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखेगा भी। लेकिन मैं आपको सिखाऊं, अगर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करूं, तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती। हाँ, एग्जैक्टली आपके पार्टनर के माइंड में भी यही बात होगी कि तुम फालतू पर्सन हो, और उसने जिसको पकड़ा है अभी, या उसने जिसको पकड़ी है, वो बहुत ही मस्त है, तुम्हारे से कहीं ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं उसमें, और तुम तो बकवास थे, इसलिए तुमको उसने छोड़ दिया। लेकिन ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई, यहाँ पर रियलिटी ये नहीं कि तुम बकवास हो। हाँ, गलती हमसे ये हुई कि हमने अपने आप को एक बकवास इंसान की तरह उसके सामने रखा, और उसने हमें बकवासी समझा, एंड वो किसी और के पास चले गए। रियल में, वास्तव में तुम जो होते हो, तो तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे जैसे बॉयफ्रेंड को पाने के लिए बहुत सारे लोग मतलब परेशान हैं, उनको अच्छे इंसान नहीं मिलते, ये रियलिटी है। पर तुमने अपने आप को कुछ अलग तरह से प्रेजेंट किया, और तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें कुछ अलग देखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में कोई कमजोरी है। अगर ये बात अपने दिमाग में बैठ गई ना, तो तुम अपने इस ब्रेकअप के कारण डिप्रेशन में जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि भाई तुम तो बेकार हो, तुम एक ऐसे घमघंडी इंसान हो जिसको कोई पसंद नहीं करता, जिसे लोग धोखा देते, छोड़ के चले जाते। तो तुम्हारा सबसे पहला डाउट ये क्लियर होना चाहिए कि भाई, किसी एक लड़की को या किसी एक लड़के को मैं समझ नहीं आया, वो मेरी कीमत, मेरी वैल्यू नहीं जान सकी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ। रियलिटी आपको पता है ना कि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हो गए जिनको किसी ने कभी छोड़ दिया होगा, और उसके बाद उसने लाइफ में हिस्ट्री बनाई, वो लाइफ में कुछ बन गए, और आज उन्हीं लोगों को पाना दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए सपना है। तो ये मत समझना कि तुम में कमी है, क्योंकि यहाँ से तुमने गलत चीज़ें माइंड में फीड कर दी, तो तुम खुद का खेल खत्म कर लोगे। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि अभी तुम्हें ना लग रहा होगा कि एक एक पल, एक एक सेकंड उनके बिना, तुम्हारे अंदर की तड़प तुम्हें बता रही होगी कि नहीं यार, एक दिन भी मैं उसके बिना नहीं रह सकता, एक पल भी उनके बिना नहीं गुजरता, तो मैं एक पूरी लाइफ उनके बिना कैसे स्पेंड करूँगा या कैसे करूँगी। ठीक है ना मेरे दोस्त, तुम्हें अभी लग रहा होगा, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल तुम उसको भूल जाओगे, परसों तुम्हारे माइंड में नहीं होगा, वो होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी झूठ है कि तुम उनके बिना जिंदा नहीं रहते। मेरे दोस्त, इस दुनिया में ना कितने बच्चे ऐसे जन्मते जो जन्मने के साथ ही अपनी माँ को खो देते, बाप को खो देते। इस दुनिया में कोई नहीं होता उनका, फिर भी वो हिस्ट्री बनाते हैं, वो लाइफ बनाते हैं, क्योंकि वो जीतने वाले होते हैं।
वो कमजोर नहीं होते। कोई इंसान 1 साल से तुम्हारे 2 साल से तुम्हारे साथ में था, अब ना उसके साथ तुम्हारा जबरदस्त टाइम निकला है, तुमने बहुत मस्ती की, तो ये 2 साल की जो यादें थी ना, गोल्डन मेमोरीज, अभी वो गोल्डन मेमोरी देने वाला थोड़ा तुमसे दूर गया है तो तुम मिस करोगे ना। जैसे एक नशेड़ी को एक नशे की आदत लग जाती है, 2 साल से तो नशा जाएगा तो मिस करेगा ना, उस हिसाब से तुम्हारे इमोशन उस फीलिंग को, उस पर्सन को मिस कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नशा तुमसे छुड़ाया नहीं जा सकता। तुम्हें स्ट्रगल करना होगा, तुम्हें फाइट करनी होगी, लेकिन तुम तैयार हो तो कर सकते हो। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी ना मेरे दोस्त, तो लाइफ में नए 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 एक्सपीरियंस मिलते जाएंगे। जैसे वो मैंने कहा ना, गोल्डन मेमोरी, इसी तरह से जैसे तुम लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, नए लोग, नए काम, नई जगह, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में आएगी ना, तो वो जो पुरानी मेमोरी है ना, उससे ये नई मेमोरी रिप्लेस हो जाएगी। क्योंकि यादों को डिलीट नहीं किया जाता, यादों को रिप्लेस किया जाता है। तो ये टाइम लेता है। ऐसे नहीं कि तुम बुक पढ़ जाओ, तुम जंगल में चढ़ जाओ, मेडिटेशन कर दो, ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, लेकिन इससे फाइट करना है। अगर तुम ना इसका रोना रोकर या अपने आप को बेवकूफ़ या कम नसीब समझकर घर में बैठकर रोते रहोगे तो तुम्हारी लाइफ में नई यादें, मेमोरी क्रिएट नहीं होगी, और तो मुझे हो सकता है कि 10 साल के लिए भी ना भूलो। और बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है। नहीं, इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, लेकिन इसके साथ फाइट भी करना है, इन चीज़ों से ऊपर भी उठना है। एग्जैक्टली तुम्हारी लाइफ में फिर से सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकती है। एंड हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद फिर तुम इस रिलेशन से सीखो और सही इंसान के साथ कनेक्ट हो पाओ, जो रियल में तुम्हें इस रिलेशन में वैल्यू दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस रिलेशन में तुम्हें धोखा क्यों मिला, वो इंसान तुम्हें छोड़कर क्यों गया, तुम्हारे साथ ये चीज़ें हुई क्या, उसका रीज़न क्या है। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि लुक वाइज अपनी पर्सनल लाइफ में, करियर में, हर जगह पे सुपर्ब होता है, तो उनको भी धोखा मिलता है मेरे दोस्त। हर तरह से परफेक्ट होने के बाद भी लोगों को धोखा मिलता है। क्यों, पता है आपको? क्योंकि यार तुम्हारी बाहर की दुनिया जैसी है ना, तुम अपने पार्टनर के सामने वैसे प्रेजेंट नहीं करते। तुम अपने पार्टनर के सामने अपने आप को लूजर की तरह प्रेजेंट करते हो और उनको बना देते हो तुम अपनी दुनिया का भगवान। तो वो भगवान ना तुम्हें लात मार देता है। इस रिलेशन में धोखा खाने के बाद अगर तुम कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन इतना सीखना चाहिए कि तुम्हें पता नहीं था कि अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करना है, अपने पार्टनर के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, और इसीलिए इस रिलेशन में तुम्हें धोखा मिला। तो इस चीज़ को तुम्हें बदलना होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। 1000 से ज़्यादा वीडियो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में यही सिखाते हैं मेरे दोस्त, कि अपने पार्टनर के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। ये कला सीख गए ना, तो प्यार में तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम थे कुछ और तुमने अपने आप को अपने पार्टनर के सामने एकदम गलत पर्सन की तरह प्रेजेंट किया। जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन था, जो तुम्हारा व्यक्तित्व तुमने उनके सामने रखा, वो तुम्हारे पार्टनर को क्या, किसी को भी पसंद नहीं आता। लोग ऐसी तरह के लोगों को ठोकर ही मारते हैं। अब बात करते हैं कि लाइफ कैसे नॉर्मल होगी, लाइफ में वापस कैसे खुशियां आएगी, क्या फिर से तुम एक नॉर्मल लाइफ जी पाओगे? यस ऑफ कोर्स माय फ्रेंड, ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ के इतने खास पर्सन एक दिन में नहीं बने होंगे। धीरे धीरे तुम दोनों ने बहुत अच्छी यादें बनाई होगी। तो जैसे जैसे तुम लाइफ में ना ओपन अप हो जाओगे, अपनी लाइफ के लिए बाहर निकलोगे, काम करोगे, दोस्त बनाओगे, तो धीरे धीरे और नई यादें बनेगी। नई यादें बनते बनते तुम्हारी ये पुरानी वाली यादें है ना, वो डिलीट नहीं होगी पर रिप्लेस होती जाएगी। तुम्हें सब कुछ याद होगा, लेकिन जो ये बेजा दर्द कर रहा है ना हर वक्त, वैसा होना बंद हो जाएगा। पर यहाँ पे एक टिप्स तुम्हारे लिए ये है कि धोखा खाने के बाद उस पर्सन से तुम्हें कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। क्योंकि धोखा खाने के बाद भी तुम लगे रहोगे ना, जुड़े रहोगे ना, तो तुम्हारा कनेक्शन बना रहेगा और तुम्हारे माइंड से, तुम्हारे दिलो दिमाग से वो इंसान नहीं निकलेगा, और तुम लाइफ टाइम ऐसे तड़प सकते हो अगर तुम ये गलती करते हो तो। इसलिए ये तुम्हारी लाइफ का टफ टाइम है, इस टाइम को फेस करो। हाँ, इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें ओवरकम हो जाएगी और तुम्हारी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। अगर तुम खुद को ओपन अप कर लेते हो, घर में पैक करके रो नहीं रहे होते हो। अभी दर्द होगा, अभी प्रॉब्लम होगी, रोना आता होगा, हर चीज़ को रिएक्ट कर दो, जो होता है उसको होने दो, क्योंकि ये इमोशन को बहना पड़ता है। दबा के रखोगे
ये तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब धोखा मिलने के बाद तुम्हें अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस टाइम पे इस चीज़ को कैसे डील करना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इसके बारे में तुम क्या बताना चाहते हो, अगर तुम्हें भी धोखा मिला है तो जरूर कमेंट में बताना। और आप लाइफ के बारे में, रिलेशन के बारे में ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।